अब आप लोगों को कराने जा रहे हैं, देख लीजिए क्वेश्चन है, आपको रेसिड्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0, फाइंड द रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। दो क्वेश्चन है आपका। फॉलोइंग फंक्शन ये एफ जेड दिया हुआ है, वेयर एफ जेड दिया हुआ है, दो क्वेश्चन है और जेड रेसिड्यू निकालना है जो z इक्वल टू 0 पर निकालना है। यहाँ हमें पोल्स निकालना है, ऑलरेडी पोल्स दिया हुआ है z इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 0 पे हमें रेसिड्यू निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ सिंपली सीधे आपको रेसिड्यू निकालना है। तो पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हियर और लेट एफ जेड इक्वल टू, एफ जेड गिवन है 1 प्लस ईट पावर जेड अपान साइन जेड प्लस जेड कॉस जेड ये है, और पोल्स दिया हुआ है। एट रेसिड्यू निकालना 0 इक्वल टू 0 पे। तो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पोल्स z इक्वल टू 0 इस डायरेक्ट निकालेंगे। ये फार्मूला होता है आपका, इसको r मान सकते हैं। r मीन्स ये हो गया रेसिड्यू ब्रैकेट में एफ जेड, क्योंकि ये सिंपल पोल है आपका, तो लिमिट z टेंड टू 0 इसको लिख सकते हैं आप। और उसके बाद में 1 प्लस ये फार्मूला है z माइनस, ये होता है z माइनस 0 एक ब्रैकेट में, और ये हो गया एफ जेड। ये फार्मूला है आपका सिंपल पोल के लिए। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है हमें, ये हो गया आपका लिमिट z टेंड टू 0 और z हो गया माइनस 0 z, और एफ जेड की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। तो एफ जेड मीन्स ये हो गया आपका 1 प्लस ईट पावर z अपान यहाँ से आ गया साइन z प्लस जेड कॉस जेड। अब यहाँ से z कैंसिल करने के लिए z कॉमन ले लीजिए नीचे से, ये आपका फार्मूला है। तो ये हो गया लिमिट z टेंड टू 0 z है, और यहाँ 1 प्लस ईट पावर z, और डिनोमिनेटर से z कॉमन ले लेंगे अपने मान से। ये हो गया आपका, तो यहाँ आ जाएगा साइन z बाई जेड, और ये हो जाएगा कॉस जेड। ये थोड़ा सा ट्रिक है इसमें, z से z कैंसिल। अब इसके बाद यहाँ लिमिट लगा देंगे एवरी टर्म पे, जहाँ जहाँ जेड है जेड के जगह पे आपको लगा देंगे। यहाँ से देख लीजिए बाय डिफिनीशन एक फार्मूला होता है, लिमिट z टेंड टू 0 और साइन z अपान जेड की वैल्यू होती है 1, ये लगा देंगे यहाँ। तो हर जगह जहाँ जहाँ जेड है जेड के जगह 0 पुट कीजिए, तो 1 प्लस ये हो गया ईट पावर 0 अपान ये हो गया आपका इसकी वैल्यू 1, और ये हो गया cos 0। यहाँ लिमिट z टेंड टू 0 साइन z अपान जेड की वैल्यू 1 हो गया बाय दिस। ये आ गया आपका 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 अपान 2, तो ये आ गया आपका 1। तो रेसिड्यू फाइंड हो गया। देख लीजिए पहले क्वेश्चन का रेसिड्यू आ गया 1, एक आंसर ये हो गया। पहले क्वेश्चन जो प्रॉब्लम दिया हो उसका रेसिड्यू आ गया आपका 1 आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें दो पार्ट है। सेकंड ये फर्स्ट पार्ट का सलूशन था, और सेकंड पार्ट का सलूशन निकालने के लिए वहाँ भी दिया हुआ है हियर लेट एफ जेड इक्वल टू, इस केस में एफ जेड इक्वल टू जेड कॉस 1 बाई जेड दिया हुआ है, देख लीजिए। तो यहाँ भी आपको पोल्स ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ रेसिड्यू निकालना आपको। तो रेसिड्यू इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देख लीजिए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आपको जो ऐसे कर सकते हैं, जेड अगर 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 1 बाई जेड स्क्वायर, सो प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 4, ये हो जाएगा 1 बाई जेड टू पावर 4 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 6 1 अपान जेड टू पावर 6, सो डॉट डॉट ये हो गया आपका क्वेश्चन। अंदर मल्टीप्लाई थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया जेड, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई 2, ये हो गया 1 अपान जेड, ये चीज़ आया। और प्लस ये हो गया 1 अपान फैक्टोरियल 4, और एक जेड कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1 अपान जेड क्यूब, सो 1 अपान फैक्टोरियल 6, ये हो गया 1 अपान जेड टू पावर 5, सो डॉट डॉट ये आपका है। आप देख लीजिए यहाँ से अगर निकालना है रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू 0,
at the poles z equal to 0, z equal to at residue of fz at the poles z equal to 0 is। फार्मूला होता है, देख लीजिए फार्मूला क्या होता है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा इस टाइप का। ये इस केस में यहाँ आपको पोल्स, चूँकि यहाँ पोल्स टू z इक्वल टू 0 के केस में होता है फार्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1/z, ये कोफिशिएंट ऑफ fz, कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ fz, ये फार्मूला होता है। तो देख लीजिए इक्वल टू ये हो गया रेसिड्यू जो फाइंड हो रहा है, ये हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1/z, z का कोफिशिएंट क्या 1/z का 1/2 है, तो माइनस और यहाँ से आ गया माइनस 1/2, दैट इज़ 1/2। तो ये जो आया आपका 1/2 इज आंसर हो गया। यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ 1/z आ रहा है, फार्मूला होता है दिस इज लोरेंट एक्सपेंशन ऑफ z इक्वल टू 0, द कोफिशिएंट ऑफ 1/z इट इज़ माइनस 1/2। तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ 1/z का कोफिशिएंट फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1/z। लोरेंट सीरीज के केस में ये लोरेंट सीरीज है और उस केस में ये फार्मूला होता है, यहाँ से आपको माइनस 1/z आ रहा है। चूँकि दिस इज़ द लोरेंट एक्सपेंशन अबाउट z इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ 1/z इट इज़ माइनस 1/2, सो इट इज़, चूँकि ये रेसिड्यू, ये जो इसका कोफिशिएंट एक्सपेंशन ऑफ fz निकाल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ ऑलरेडी है लेकिन यहाँ z टेंड टू इनफाइनाइट है, जो कि यहाँ देख लीजिए z इक्वल टू 0 पे निकालना है हमें रेसिड्यू ऑफ fz एट द पोल्स। चूँकि हमारे जो फार्मूला हमने पोल्स का लिखवा रखा हूँ उसमें 5 फार्मूला है, z इक्वल टू ए पे है, z इक्वल टू 0 पे भी। तो उस केस में जब हम रेसिड्यू ऑफ fz एट द पोल z इक्वल टू 0 में का ये फार्मूला जो माइनस लगता है ये लगता है इनफाइनाइट पे, रेसिड्यू ऑफ fz एट द पोल z इक्वल टू इनफाइनाइट पे होता है इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन द एक्सपेंशन ऑफ fz। अगर हमें आपको ये क्या है, ये आपका लोरेंट सीरीज है, दिस विच इज़ लोरेंट सीरीज, विच इज़ लोरेंट सीरीज क्यों है, क्योंकि नेगेटिव पावर ऑफ z है, z का पॉजिटिव टर्म 1 है। विच इज लोरेंट सीरीज इज अबाउट z इक्वल टू 0, सो द रेसिड्यू ऑफ, देख लीजिए, सो द रेसिड्यू ऑफ fz एट द पोल z इक्वल टू 0 इज, यहाँ माइनस हट जाएगा, माइनस नहीं रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन द एक्सपेंशन ऑफ fz, दैट इज, यहाँ माइनस नहीं रहेगा तो यहाँ माइनस 1/2 आ जाएगा और कुछ नहीं, इसमें माइनस का मिस्टेक है। सो इक्वल टू माइनस 1/2 आंसर होगा। जब जो है आपको रेसिड्यू निकालना होगा fz एट द पोल z इक्वल टू 0 के केस में, तो यहाँ माइनस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन द एक्सपेंशन ऑफ fz, जो आप लोरेंट सीरीज का एक्सपेंशन है विच इज दिस। तो यहाँ से द कोफिशिएंट ऑफ 1/z, तो यार माइनस 1/2 है तो माइनस 1/2 हो जाएगा। लेकिन अगर यही रेसिड्यू निकालना होता है fz एट द पोल्स z इक्वल टू इनफाइनाइट, अगर यहाँ इनफाइनाइट होता तो माइनस फार्मूला होता कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन द एक्सपेंशन ऑफ fz, तो इनफाइनाइट वाले में माइनस आ जाएगा, अगर 0 वाले में जो है माइनस नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं, ये समझ में आ चुका होगा, इसका दूसरा पार्ट था, तो इसी में और एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए इनफाइनाइट का कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है जस्ट आपका फाइंड द रेसिड्यू ऑफ fz इक्वल टू z³ अपॉन z² - 1।
एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। देख लीजिए जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पे रेजिड्यू निकालना है, तो इसके लिए आपको फार्मूला होता ही है, ठीक है। इसमें ऐसा निकालना है रेजिड्यू, तो इसका सलूशन देख लीजिए। सबसे पहले आपको एफ जेड दिया ही है, इसका जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पे रेजिड्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए फार्मूला होता है लिमिट जेड टेन टू इनफाइनाइट और माइनस जेड एफ जेड, ये आपका फार्मूला होता है। तो देख लीजिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका लिमिट जेड टेन टू इनफाइनाइट और माइनस जेड और एफ जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं। देख लीजिए एफ जेड मीन्स जेड क्यूब अपान जेड स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से अगर जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करते हैं, इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट आता है विच डज नॉट एग्जिस्ट, विच डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। उस केस के लिए एफ जेड को हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा से ये है। इस केस में एफ जेड की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। एफ जेड मीन्स दिया हुआ है जेड क्यूब अपान जेड स्क्वायर माइनस 1। इसको यहाँ से क्या करेंगे, जेड स्क्वायर कामन ले लीजिए। सो जेड क्यूब कामन लेंगे तो यहाँ से जेड स्क्वायर इज कॉमन, सो 1 माइनस 1 अपान जेड स्क्वायर। यहाँ स्पेंड करेंगे, जेड का पावर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जेड आ गया, उसको ले जाएंगे बायनॉर्मली। यहाँ आपको स्पेंड करना था पावर माइनस 1, तो इसको स्पेंड करेंगे तो जेड, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो देख लीजिए 1 अपान जेड स्क्वायर। यहाँ स्पेंड करना था 1 अपान जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 1 अपान जेड स्क्वायर का होल क्यूब। सो डॉट डॉट ये आपका टर्म्स फाइंड हुआ। अब जेड का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जेड प्लस 1 अपान जेड, अब प्लस 1 अपान हो गया जेड क्यूब। सो प्लस 1 अपान जेड टू पावर 5, जो पावर टर्म्स आ रहा है 5। सो इसी तरीके 1 अपान जेड टू पावर यहाँ पे टर्म आएगा जो 7। सो प्लस सो डॉट डॉट दिखा रहा है। अब देख लीजिए जो एफ जेड की वैल्यू फाइंड हुई है, ये टर्म फाइंड हुआ है और हमें निकालना है इनफाइनाइट के लिए। तो ऐसे केस के लिए देख लीजिए विच इज़ लॉरेंट सीरीज है ही, विच इज़ लॉरेंट सीरीज, विच इज़ लॉरेंट्स सीरीज। लॉरेंट सीरीज निकालना है, और लेकिन यहाँ रेजिड्यू निकालने के लिए हमने बता दें, यहाँ रेजिड्यू अब निकालना है आपको। वो फॉलो नहीं कर रहा था, देख लीजिए यहाँ फॉलो करेगा आपको। रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, ये फार्मूला लगा रहे हैं। इक्वल टू फार्मूला होता है इस केस में देख लीजिए वहाँ हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसलिए एफ जेड को सॉल्व किए हैं। यहाँ देख लीजिए रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, फार्मूला होता है माइनस द कोफिशिएंट ऑफ 1 by z in the expansion of एफ जेड, ये फार्मूला है। तो देख लीजिए इक्वल टू हो गया माइनस और कोफिशिएंट ऑफ 1 by z की वैल्यू आपकी यहाँ 1 है, 1 ये आएगा, यहाँ 1 है, ये हो गया -1, ये आपका आंसर हो गया। तो थोड़ा डिफरेंस है, वहाँ पहले वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो एफ जेड को थोड़ा सिम्प्लीफाई किए और एफ जेड को एक्सपेंड कर दिए। एक्सपेंड करेंगे तो लॉरेंट सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस केस में रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पे इज होता है माइनस द कोफिशिएंट ऑफ 1 by z इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड। सो कोफिशिएंट ऑफ 1 by z की वैल्यू यहाँ देख लीजिए 1 है, सो ये हो गया 1। ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको करा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन इसमें देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और है, एक क्वेश्चन है आपको इवैल्यूएट कंटूर इंटीग्रल c e to power z
अपॉन z+1 का होल स्क्वायर, ये हो गया dz। Here C is the circle, where C is the circle, z-1 mod इक्वल टू 3। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ से हमें पोल्स निकालना होगा, ठीक है। अब पोल्स निकालने के बाद इसका रेसिड्यू निकालेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले देख लीजिए, लेट एफ जेड इक्वल टू गिवन है, एफ जेड की वैल्यू e/z/z+1 का होल स्क्वायर है। यहाँ से हमें यहाँ कंटूर निकालना, कंटूर एफ जेड डी जेड निकालना है। इसका मतलब काची इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई करना है, यहाँ काची रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करना। जब इंटीग्रल खाली एफ जेड होता तो नहीं, यहाँ एफ जेड के साथ कंटूर है, कंटूर सी एफ जेड है, डी जेड है। कंटूर सी एफ जेड डी जेड मीन्स यूजिंग जो है काची रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। और खाली एफ जेड दिया होता है, एवरी क्वेश्चन में एफ जेड दिया था, कंटूर नहीं दिया था, तो एफ जेड दिया था तो रेसिड्यू निकालते एट द पोल पे रेसिड्यू निकालना होता। अब यहाँ देख लीजिए, वेयर सी दिया गया, सर्किल दिया है, मार z-1 इक्वल टू 3 दिया है, तो z इक्वल टू मान जो लाई करेगा यहाँ इनसाइड एक बाहर है, आप सर्किल बना सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, इसका ये रिप्रेजेंट कर रहा है विच सर्किल तो है ही है, पोल्स इसका 1,0 है। ये सर्किल है, इसका रेडियस, ये आपका सेंटर यहाँ पे है, सेंटर 1,0 पे है, और सेंटर इसका 1,0 पे है, लेकिन रेडियस इसका सेंटर 1,0 रियल पार्ट है, और इसका रेडियस है 3, रेडियस 3 है। इसका सेंटर दिया है 1,0 और ये रेडियस दिया हुआ है, यहाँ तक थोड़ा सर्किल बड़ा है, इसका रेडियस यहाँ तक 3 दिया है। तो जो पॉइंट लाई करेगा z इक्वल टू -1, थोड़ा सा फिगर जो है बड़ा होना चाहिए। ये आपका सर्किल है, तो जो सर्किल है आपका यहाँ सेंटर दिया हुआ है, ये सेंटर है 1,0, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये सेंटर दिया है यहाँ, और यहाँ से लेके ये डिस्टेंस आपका 3 है, और यहाँ से लेके ये डिस्टेंस 3 है। यहाँ 3 है, देख लीजिए, यहाँ 0 है इसका कोऑर्डिनेट, यहाँ से लेके इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से देखेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से ये आपका सेंटर यहाँ है, लेकिन एक्स एक्सिस यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, और इतना आपका 2 डिस्टेंस है। वो ये सी सेंटर है, मान लीजिए ये डैश पॉइंट है आपका ए है, तो देख लीजिए सी ए इक्वल टू, यहाँ से सी ए इक्वल टू सी ए डैश इक्वल टू 3 दिया हुआ रेडियस, और जो यहाँ ओ सी इक्वल टू दिया हुआ है 1, तो इसलिए आपको ए डैश ओ की वैल्यू हो गई 2। क्यों ए डैश ओ, यहाँ से कैसे फाइंड हुआ, यहाँ देख लीजिए, ए डैश सी इक्वल टू ले सकते हैं ए डैश ओ प्लस ओ सी। अब ए डैश सी की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू ए डैश ओ प्लस ओ सी की वैल्यू है आपका 1, तो यहाँ से ए डैश ओ निकल गया 3 - 1, सो 2 आया, ये डिस्टेंस 2 है। और जेड इक्वल टू जो पॉइंट -1 आएगा, यहाँ पे आएगा आपका, तो जो इनसाइड द सर्किल हो जाएगा, जो सर्किल के आंसर इनसाइड हो जाएगा, इसका सर्किल का वैल्यू है z mod 1 इक्वल टू 3, ये 3 दिया हुआ है। अब देख लीजिए, सबसे पहले पोल्स निकालेंगे, द पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, सो z+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0,
सो यहाँ से z इक्वल टू -1, ये आ गया पोल्स ऑफ ऑर्डर 2, पोल्स ऑफ ऑर्डर 2 फाइंड हुआ, और जो z इक्वल टू पोल है ये लाई करेगा इनसाइड है hence the poles z equal to -1 lies inside the circle mod z-1 इक्वल टू 3 लाई कर रहा है। सो बाई काची देख लीजिए, पहले सबसे पहले यहाँ से निकालना होगा आपको रेजिड्यू, निकालेंगे रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पोल्स z इक्वल टू -1, यहाँ लिखेंगे पोल्स ऑफ ऑर्डर 2 इज, ये चीज़ है पोल्स ऑफ ऑर्डर निकालेंगे, ये आपका 2 है। देख लीजिए थोड़ा सा इनकी कमी लग रही है, यहाँ से रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पोल z इक्वल टू -1 पोल्स ऑफ ऑर्डर 2 इज हो जाएगा। आपको यहाँ से r से इंडिकेट करते हैं। सो होता है रेजिड्यू ब्रैकेट में एफ जेड, चूँकि पोल्स ऑफ ऑर्डर 2 है तो 1/2 -1 हो जाएगा, और फिर लिमिट z टेंड टू -1, अब ब्रैकेट में हो गया आपका d/dz ब्रैकेट में z+1 का होल स्क्वायर इंटू एफ जेड, ये फार्मूला है। तो यहाँ से हो गया 1/5 आ गया, लिमिट z टेंड टू -1 d/dz, इसको जो है ब्रैकेट में z+1 का होल स्क्वायर और एफ जेड की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, तो e/z/z+1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। यहाँ से ये टर्म कैंसिल, और e/z का 1 टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो देख लीजिए e/z का डिफरेंशियल आ जाएगा e/z, और ये हो गया z इक्वल टू -1, यहाँ पुट कर दीजिए तो ये हो गया e/-1। क्या आ गया आपका e/-1 आ रहा है, इसकी वैल्यू ये आई। अब हमें निकालना बाई काची रेजिड्यू थ्योरम, बाई काची रेजिड्यू थ्योरम। काची रेजिड्यू थ्योरम क्या है देख लीजिए, इंटीग्रल फार्मूला होता है c/f/z/dz इक्वल टू, ये फार्मूला होता है 2πi सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पोल्स। तो चूँकि यहाँ एक ही पोल्स है, पोल्स z इक्वल टू -1 है, तो इस पोल्स पे आपका वैल्यू आ गई 2πi आयोटा, इसकी वैल्यू आ गई e⁻-1 1/e, तो दैट इज आपका आंसर हो गया 2πi आयोटा/e। ये हो गया, ये e है, एक्सपोनेंशियल e है, ये आपका आंसर आ गया। तो 2πi आयोटा/e, जब भी आपको कंटूर इंटीग्रल c ये रहेगा तो काची रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। अदरवाइज अगर ये नहीं दिया होता तो सीधे आपको रेजिड्यू निकाल के छोड़ देते, वही आंसर हो जाता। तो अब देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे जो इम्पॉर्टेंट कराएंगे, जो पेपर में आए हुए हैं, भी प्रैक्टिस करा रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलते हैं।